शीर्षक अदृश्य मित्र का रहस्य। गांव के किनारे एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में एक लड़का रमेश रोज शाम को खेलने जाता था। एक दिन जब सूर्यास्त हो रहा था, रमेश ने एक अजीब सी आवाज सुनी। उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। तभी उसे एक पुरानी धूल भरी किताब दिखाई दी। किताब के ऊपर लिखा था अदृश्य मित्र का रहस्य। रमेश ने किताब उठाई और उसे खोलते ही एक कागज का टुकड़ा बाहर गिरा। उस पर लिखा था, हर पृष्ठ पर एक नया रहस्य छुपा है, ध्यान से पढ़ो। रमेश की उत्सुकता बढ़ गई। उसने पहला पृष्ठ खोला। यदि तुम इस किताब को पढ़ रहे हो तो जान लो कि तुम चुने गए हो। हर दिन तुम्हें एक नया संकेत मिलेगा जो तुम्हारे अदृश्य मित्र को प्रकट करेगा। पहला संकेत तुम्हारे घर के पास के कुएं में है। रमेश भागता हुआ घर आया और कुएं के पास गया। वहां उसे एक छोटी बोतल मिली जिसमें एक कागज का टुकड़ा था। आधी रात को तुम्हारे कमरे की खिड़की के पास आना। रमेश ने जैसे ही आधी रात का इंतजार किया, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे से खिड़की के पास गया और देखा कि एक परछाई उसकी ओर आ रही थी। परछाई धीरे धीरे स्पष्ट हो गई और एक छोटे लड़के में बदल गई। मैं तुम्हारा अदृश्य मित्र हूँ। मेरा नाम अरुण है। अरुण ने रमेश को बताया कि वह एक प्राचीन समय से यहाँ फंसा हुआ है और केवल रमेश ही उसे मुक्त कर सकता है। तुम्हें अगला संकेत पुराने मंदिर में मिलेगा। रमेश ने अगले दिन मंदिर का दौरा किया। वहां एक प्राचीन मूर्ति के पीछे एक और कागज का टुकड़ा मिला। सत्य की तलवार ढूंढो जो गांव के पुरानी गुफा में छुपी है। रमेश ने गुफा में प्रवेश किया और अनेक चुनौतियों का सामना किया। आखिरकार उसे तलवार मिली। जैसे ही उसने तलवार उठाई, अरुण सामने आ गया। ये तलवार मुझे मुक्त कर देगी, अरुण ने कहा। रमेश ने तलवार अरुण को दी। तलवार की रोशनी चमकी और अरुण मुक्त हो गया। तुम्हारा धन्यवाद रमेश, तुम्हारी बहादुरी ने मुझे आज़ादी दिलाई। रमेश ने अरुण से विदा ली, लेकिन वह जानता था कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहेगी। अदृश्य मित्र का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन रमेश के दिल में हमेशा रहेगा। इस कहानी का शीर्षक अदृश्य मित्र का रहस्य पाठकों को एक रहस्यमय यात्रा पर ले जाता है, जहां हर पल नया रोमांच और नया मोड़ आता है।